सबसे पहले इन्होंने कपिल जैन जी के बारे में पूछा, ये कपिल जैन किस रस के कवि हैं। मैं कि देखो, वैसे तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस और अद्भुत रस। उसके बाद विद्वानों ने 3 रस और जोड़ दिए, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। 11 रस आज तक प्रचलित है, परंतु ये 11 रस में किसी में भी रस में फिट नहीं होते हैं। बोले ऐसे कौन सा रस के कवि हैं ये? मैं कि ये सोम रस के कवि हैं। नहीं, इनकी हरकतें ऐसी हैं भाई साहब, बॉडी लैंग्वेज से आपको भी अंदाजा हो गया होगा। हाँ, ये संदीप जी बोले यहां हमारे खाने पीने की व्यवस्था है। बोले खाने की छोड़ो, आप पीने की कर दो बस। हाँ, अच्छा, कुकिंग का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार हमारी भाभी जी चली गई मायके, अब पीछे से ये परेशान क्या बनाए, अगले को चाय तक बनानी नहीं आती। इन्होंने दिमाग लगाया, याद किया कि वो भाभी जी रसोई में क्या क्या करती है। इन्होंने अपनी पुरानी मेमोरी रिकॉल की, तब इनको याद आया कि कुकर पे कुछ तो करती हैं। तो इन्होंने कुकर में पानी चढ़ाया, कुकर को गैस पे चढ़ाया, और आजकल देखो जैसा जो ट्रेंड चल रहा है, कोई भी आदमी नया काम करता है तुरंत फेसबुक पे अपडेट कर देता है। इन्होंने भी कुकर के साथ अपनी सेल्फी ली और फेसबुक पर अपलोड कर दिया, और उस पर कैप्शन डाला, दोस्तों चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। अब भाई साहब जैसे ये वैसे इनके दोस्त, उस पर कमेंट आने शुरू हुए। पहला कमेंट आया, बोले फोटो में 1 सीटी तो नजर आ रही है और कितनी सीटियां लगवाओगे। दूसरे का कमेंट आया, बोले चाय की पत्ती को अगर आधा घंटे आप पानी में भिगो करके रख दो तो 1 सीटी में ही काम चल जाएगा। तीसरे का कमेंट आया कि जैन साहब बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर सीटी मारो, चाय वो खुद ले आएगी। और जो सबसे बढ़िया कमेंट आया, जिसे करने वाले थे हमारे कामता माखन जी, इन्होंने कमेंट किया कि जैन साहब भाभी जी घर पर है नहीं तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ, और जितनी कहोगे उतनी सीटियां हम बजा देंगे। वो एक बार इन्होंने अमरावती में कवि सम्मेलन आयोजन किया, कामता माखन को उसमें इनवाइट कर लिया। बोले बार का कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है। बार का नाम सुनकर के इसने पेमेंट भी तय नहीं की, कामता माखन आ गया वैसे ही बार के बुलावे में। अब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो तो बार नहीं, बार एसोसिएशन थी कोर्ट की। बोले यार भैया आपने तो कहा था बार पूरा पूरा बताया करो। बोला तू बार की भावना से भी क्या है, कहां आया है? बोला मतलब, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो कपिल जैन जी ने कामता माखन से कही, जब इन्होंने कहा कि तू खाली हाथ क्यों आ गया, कि 2 कदम तुम भी बढ़ाते कम से कम। जैन साहब कह रहे हैं कामता माखन से, जब ये बार के बुलावे में आ गए, कि 2 कदम तुम भी बढ़ाते कम से कम, साथ कुछ मेरा निभाते कम से कम, मुंह उठाकर आ गए हो खाली हाथ, चखना तो लेकर ही आते कम से कम। तो जोरदार तालियों से आवाज दीजिए हास्य के उस परमाणु बम को जिनका नाम होता है कपिल जैन। सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय एमडी महोदय सुरेश जी, थोड़ी देर पहले आपसे भेंट हुई और वाकई में आपकी जो सहजता और सरलता है, 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि गिरते हुओं को वो उठा के चलते हैं, गिरते हुओं को वो उठा के चलते हैं, भटके हुओं को राहें बता के चलते हैं, उन्हें देखकर नहीं होता उनके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर को झुका के चलते हैं, वो आसमां है मगर सर को झुका के चलते हैं। वाह 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 वाह। कहीं ना कहीं आपकी तालियां मेरी बात का समर्थन कर रही है, और वाकई में कवि में ये गुण होता है कि संक्षिप्त मुलाकात में भी कहीं ना कहीं अगले व्यक्ति के स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को पहचान सकता है। हालांकि बहुत सारी बातें यहाँ पर कौशिक जी ने की, कर्मचारी कई सारे उपस्थित है। मुझे तो याद आता है
एक कर्मचारी बॉस के पास छुट्टी मांगने के लिए चला गया, तो बॉस ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। बोले प्रश्न पूछिए। तो बोले प्रश्न ऐसा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? कर्मचारी बोले शायद छुट्टी नहीं दी होगी। भाई वाह 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 वाह, गजब, जिंदाबाद। हाँ, तो सीधी सीधी बात है, और क्या करें। हाँ। हालांकि काफी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, और इस देश में प्रतीक्षा का दर्द अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूं। बहुत अच्छा है। मगर इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हाँ 30 साल पहले गाना आया था लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। हाँ 2.5 साल पहले पता चला राधे माँ। भाई वाह वाह। कई सारे पत्ते बाद में खुलते हैं, इसलिए इंतजार करना पड़ता है। मगर होली के त्योहार की शुभकामनाएं 4 मिसरों के साथ देना चाहता हूं। हाँ। कि लाल रहते लाल ही, पीले हुए नीले नहीं। हाँ लाल रहते लाल ही, पीले हुए नीले नहीं। हम बदलते रंग लेकिन रंग खुद बदले नहीं। हाँ वाह वाह। लाल रहते लाल ही, लाल रहते लाल ही, पीले हुए नीले नहीं। हम बदलते रंग लेकिन रंग खुद बदले नहीं। आइए इस होली पर तितली सा रुख अपनाइए, जो छुए उसको भी अपना रंग देते जाइए। आइए इस होली पर तितली सा रुख अपनाइए, जो छुए उसको भी अपना रंग देते जाइए। घनघोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी ने बता दिया तालियों का हमारे लिए महत्व क्या होता है। मैं तो बारीक बात करने वाला हूं। तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है। बढ़िया बढ़िया। कितनी जरूरी है ये बताना चाहता था। वो तो हमारा कवि मित्र सुहागरात का मामला था। पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए। पत्नी शर्माई। मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। वो वहां मांग सकता तो मैं यहां मांग नहीं सकते। हाँ, आइए आपका स्वागत करते हैं। हम ही थोड़े जल्दी शुरू हो गए। आपके आगमन को प्रणाम करता हूं। पूरी फौज लेकर के आ गए। इरादा शायद मुझे निपटाने का है। आज के दौर के बच्चे हैं, उनको प्रणाम पहले ही कर लेना पड़ता है। क्योंकि आगे समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, विकराल हो सकती है। वो तो कॉलेज में पर्चे चल रहे थे साहब जी, और एक स्टूडेंट उसमें भी पी के आ गया। सर बोले यहाँ भी पी के आ गया। बच्चा बोले सर आपने तो कहा था हर पेपर में 90 चाहिए। थोड़ी देर में आएगी समझ। मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, कभी कभी तो इतनी करता हूँ कि खुद ही नहीं समझ पाता। तो आपकी जिम्मेदारी जो ज्यादा बनती है। बढ़िया, बहुत सारे तब से हम आए, बहुत सारे गीत यहाँ पर चल रहे थे, अच्छे अच्छे गीत बढ़िया चल रहे थे। सारा मामला बहुत अच्छा। मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितना गर्व के साथ कह रहा है। मगर गानों का अपना अलग महत्व होता था। कल के गाने आज तक याद रहते हैं और आज के कल तक याद नहीं रहते। वो पुराने जमाने के गानों की बात ही अलग होती थी साहब। हाँ, आप बैठ जाइए, सारे लिफाफे आपके पास है। हाँ, आप जब बैठे नहीं तब तक सुनूंगा ही नहीं, आगे ना सुनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया बातें चल रही थी। मैंने कह रहा था कि गानों में क्या फर्क हो गया, संगीत में क्या फर्क हो गया है। मगर आजकल चलता है, क्योंकि आप देखते हैं टीवी पर अगर आप चैनल शुरू करो तो 20 में से 21 पर तो स्पर्धाएं शुरू रहती है, प्रतियोगिता, इंडियन आइडल, सुर संग्राम, सारेगम पदनिसा। मैं भी गया एक स्पर्धा में, वापिस आया तो चेहरा उतरा हुआ था। कौशिक जी ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा दादा दूसरा नंबर आया। कौशिक जी बोले उसमें डरने की क्या जरूरत है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। इन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे? मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले यार ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था? मैंने कहा दादा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया।
बढ़िया। संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। भाई वाह 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 वाह। जो संगीत की पावनता है, पवित्रता है ना, वो भी कायम रहनी चाहिए। हालांकि कौशिक जी की आवाज बहुत अच्छी है, मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गाना गा के सुनाया, वो बोले यार तू तो रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई के लिए। बोले काहे की हौसला अफजाई, रेडियो को कम से कम बंद करते आता है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, हारमोनियम खरीदा और सीधा चला गया AR रहमान के पास। अच्छा। उसको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहां हो। मगर हद तो तब होगी जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। अच्छा। मैंने कहा तेरे पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। तालियां बजाओ यार। बहुत अच्छे। तो ये स्थितियां होती है साहब, तालियां भी अपने आप में योगा है। आज से आप 10 साल पहले देखो, हिंदुस्तान के हर घर में से सुबह 4:30 बजे से फुसफुस की आवाज, योगा। न जाने देश का क्या होगा। वो तो हमारे मोहल्ले में दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे शीर्षासन को लेकर। एक कह रहा था शीर्षासन के बड़े फायदे हैं, एक कह रहा था शीर्षासन के बड़े घाटे हैं। तो घाटे वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया, बोले क्या फायदा हुआ शीर्षासन का। बोले यार उस दिन मैं घर के कमरे में शीर्षासन कर रहा था, बहुत दिन से झेंडू बाम की शीशी नहीं मिल रही थी। अलमारी के नीचे मिल गई। बोले यार क्या खतरनाक फायदा है। तो फायदे वाले ने नुकसान वाले से पूछ लिया, बोले तुझे क्या नुकसान हुआ। बोले यार मैं कॉलोनी के पार्क में योगा कर रहा था, शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने मुझे पीट दिया। बोले क्यों पीटा, तू तो अच्छा काम कर रहा था। वो बोले मैं मद्रासी हूं। आदित्य बिरला परिवार में आगे बताना ही नहीं पड़ता। आप तो संकेतों को समझ जाते हो। तब जाके कविता कौशिक जी यूं आई कि दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। चारों तरफ देखो योगा का ही गुणगान है। योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में एक दमे का मरीज बुढ़ा मर गया। मैं उसके घर गया, उसके बेटे से पूछा अचानक कैसे क्या हो गया महाराज। बेटा बोला इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा अगर तुम वक्त पे कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपालभाति कर रहे हैं। बोले हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपालभाति कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग के यहाँ पैदा हुए जुड़वा बच्चे। मैंने कहा दादाजी बहुत अच्छे। सुनकर बच्चों के नाम को मारे खुशी के योगा करने लगे मेरे रोम रोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। मैंने कहा दादाजी ये तो आसनों के नाम है। दादाजी बोले बेटा जिनके परिणाम है उनकी नाम है। दादाजी बोले बेटा जिनके परिणाम है, जिनके परिणाम है उनके ही नाम है। एक हमारा पियक्कड़ मित्र जिसने जीवन के सारे सुखों को भोगा, अब जाके ज्वाइन किया योगा। पिछले दिनों मिला, चेहरा था खिला खिला। मैंने कहा और क्या हाल है। बोले सब बाबा का कमाल है। अब सब बाबा का कमाल है। अब मैं उल्टी स्थितियों में भी खुशी के साथ जी सकता हूं। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूं। अब मैं पूरी कविता को अलग रखना और 2 पंक्तियां देखिए व्यंग्य कपिल जैन की आपके साथ में जाएगी। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूं। तो साहब मैं भी जानता हूं कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। मुझे भी पता है कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। मगर योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं। दो बिल्कुल मेरे सामने साड़ियों में बैठी हुई है। वाकई में बहुत सारी तारीफ कौशिक जी ने इधर के विभाग की कर दी। हालांकि आदमी कितना भी अपने आप को विवेकानंद समझे, घर में उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती। मेरी बात का आप समर्थन करेंगे, आप दूरबीन लेकर के बाजार में जाओ और सब्जी लेकर के आओ।
पत्नी एक ही बात कहेंगी, कुछ भी लेके आते कुछ भी लेके आते। मुझे भी वैसा ही कहा, कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। वाह 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 वाह। उसको लगा बात बिगड़ गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का दरअसल मतलब ये था, तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तुम्हारे पिताजी ने की थी, मगर मातृशक्ति की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आप जब घर पे देरी से आते हैं तो कहाँ हो, किसके साथ हो, अब तक क्यों नहीं आए, ये सब उनके प्रश्न नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी कितनी चिंता है इस प्रश्न के उत्तर होते। वाह 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 वाह। क्योंकि एक जमाना था साहब जब बेटियों को टेंशन समझा जाता था, ये जमाना वो है जब बेटी टेंशन के बराबर है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत आपकी अच्छे। पावन उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूँ। टेंशन। मैंने साड़ियों की बात कही थी साहब, बड़े अनुभव होते और सबसे पसंदीदा विषय उनका वही होता है साड़ियों का। हाँ, ये तो तिवारी जी मुंबई में मैंने इनको देखा कि पत्नी को साथ में लेकर हाथ में हाथ पकड़कर बिल्कुल घूम रहे थे। मैंने कहा गजब का प्रेम है आप दोनों में। बोले काय का गजब का प्रेम, हाथ छुड़ा कि साड़ियों की दुकान में घुस जाती है। दूसरा अनुभव तो आज ही मिला। पत्नी ने कहा पुणे जा रहे हो तो मेरे लिए साड़ी लेकर के आना। मैं दुकानदार के पास गया, उससे कहा कि साड़ी बताओ। उसने खतरनाक प्रश्न मुझसे किया, बोले भाभी जी के लिए चाहिए अच्छी वाली बताऊं। मगर बिल्कुल नई कविता, इस कविता को देखिए, नई कविता मंच को देना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अनुभव आपका सबका है, ऑब्जर्वेशन की कविता है बिल्कुल। उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि यूं लगा किसी जंग में गया जब मैं साड़ियों की दुकान पर पत्नी के संग में गया। दुकानदार दिखे नहीं, ढेर इतना बड़ा हो गया। 10 मिनट में साड़ियों का हिमालय खड़ा हो गया। 20 मिनट बाद हिमालय की बुनियाद को हिलाकर एक साड़ी निकालकर पत्नी ने हमसे पूछा, कैसी लग रही है, बताना सच्ची सच्ची। कैसी लग रही है, बताना सच्ची सच्ची। हमने जल्दी मुक्त होने के भाव से कहा, बहुत अच्छी। यही कहते हैं हम, बहुत अच्छी। तुरंत उत्तर सुनकर ये भी पसंद नहीं आता। तुरंत उत्तर सुनकर पत्नी बोली तुनक कर, तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है। मैंने ठीक आधा मिनट उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। और आधा घंटा तक यही खोज मुहिम चली। ना पत्नी को साड़ी, ना हमें मुक्ति मिली। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में कपड़ा। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में ये कपड़ा। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले बनारसी आई, फिर सिल्क, फिर कांजीवरम। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले बनारसी आई, फिर सिल्क, फिर कांजीवरम। आखिर एक साड़ी को देखने में पत्नी ने ज्यादा समय लिया तो दुकानदार ने उसी का गुणगान शुरू किया। क्या पता दुकानदार की दुआ काम आई या मेरी बद्दुआ। आखिर एक साड़ी पर मामला तय हुआ। दाम पूछने पर बोला दुकानदार, ज्यादा नहीं, केवल 5000। पत्नी बोली कोई डिस्काउंट। दुकानदार बोला फिक्स अमाउंट। दुकानदार बोला, यहां से देखिए कविता देखिए, दुकानदार बोला फिक्स अमाउंट। दुकानदार बोला फिक्स अमाउंट। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका कि क्या भाई साहब, हम तो हमेशा ही आते रहते हैं। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका कि क्या भाई साहब, हम तो हमेशा ही आते रहते, क्या आपकी दुकान हमारे लिए नहीं है? दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है। भाई वाह वाह वाह। दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कविता देखना यहां से, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है। कुल मिलाकर पत्नी से अगर रिश्ते आपके तंग है तो साड़ी उसे मनाने का सबसे बेहतरीन ढंग है। साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। साड़ी सम्मान है, साड़ी सम्मान है, साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। केवल 6 गज लंबा,
कोई वस्त्र नहीं है ये लज्जा की ढाल है, मादक शस्त्र नहीं है ये। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। पंक्तियां देखना, इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। वाह 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 वाह। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। इसके पल्लू का एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। अगली पंक्ति सबको बचपन में एक ही पंक्ति में ले जाऊंगा। इसके पल्लू का हर एक पहलू होता कितना सुखदायक है। मां की फूंक से गरमाया कोना आंखों का दर्द निवारक है। इसके पल्लू का हर एक पहलू होता कितना सुखदायक है। मां की फूंक से गरमाया कोना आंखों का दर्द निवारक है। लिख करके ये कविता मैंने पत्नी को सुनाई। पत्नी बहुत प्यार से मेरे पास आई, बोली साड़ियों के रंगों से ज्यादा मुझे आपके प्यार का रंग भाया है। और पता चला है चौराहे की दुकान पर साड़ियों का नया स्टॉक आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।